Hello everyone. I'm coming with a revision series for your coming CDS Indian CAPF 2025. Okay. So, in this revision plan, I am going to talk about only important things. Okay. Only exam relevant content will study. We will do revisions of each and every subject. Okay. And if we talk about how many days are left, so for CDS you have almost 4 months, and for CAPF you have almost 7 to 8 months. Okay, so if you are preparing for CAPF also, you can follow the same strategy. And today I'm going to give you proper realistic plan. Okay, that how you can approach each and every subject, how you can give direction to your preparation. Okay, up there might be some students, they are still directionless, they are not able to सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट दैट वेयर दे आर गोइंग रॉन्ग. ठीक है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको प्रायोरिटी पे रखनी है. ठीक है, तो वो चीज़ों की बात हम आज करेंगे. एंड जो भी मेरी अभी रिवीजन सीरीज़ की वीडियोस आएंगी, दैट विल प्राइमरली फोकस ऑन ओनली एग्ज़ाम रेलिवेंट अप्रोच, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच करेंगे. हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करेंगे, एग्ज़ाम के बाहर की नहीं करेंगे, फालतू चीज़ नहीं करेंगे, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रेशियस. यू हैव टू यूज़ योर टाइम जुडिशियली. ओके, हार्ड वर्क करना है बट इन लाइन विद योर स्मार्ट वर्क. ओके, हम क्या करेंगे, हम यूटिलाइज़ करेंगे. कैसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं आने वाले दिन, जो भी हैं आपके मंथ्स. सो जिन्होंने एक एक बार पढ़, अब जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं, अब आप बोलोगे कि सीडीएस आ रहा है आपका 4 महीने बाद और आप बिल्कुल भी आपने बुक भी खोल के नहीं देखी, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है. ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. बाकी बट स्टिल अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बिकॉज दिस इज़ अ रिविजन सीरीज. ठीक है, तो मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करूँगी जो कि एग्ज़ाम रेलिवेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, what I used to do, how I used to revise, same I'll tell you. ठीक है, तो हम कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे. सो आप देख लीजिए, आप अपना प्लान जो है इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा ब्रॉड फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंगली आई फंक्शन. ठीक है, आई पोस्ट वीडियोज़ अकॉर्डिंगली. तो हमारे पास हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वी हैव ऑलमोस्ट 7 to 8 सब्जेक्ट्स. ओके, तो इंग्लिश को अभी हम बाहर करते हैं क्योंकि इंग्लिश एक अलग से सब्जेक्ट, एक अलग से आपका एग्ज़ाम ही होता है, तो उसको अभी हम साइड पे रखते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव पॉलिटी, जोग्राफी, दीज 3 सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स एंड साइंस. देखिए, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लाइक जीएस का बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है वो कर नहीं सकते हैं. अगर आप ये रिवीजन सीरीज़ भी फॉलो करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा. क्यों? क्योंकि आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं डिस्कस करूँगी और उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको उस टॉपिक को कैसे कवर करना है. अगर आप सिर्फ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर कर लेते हो तो भी आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो. प्लस आपको अपना इंग्लिश थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा. इंग्लिश के लिए भी मैंने डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी, मैंने एक प्रॉपर सीरीज़ बनाई हुई है मेरी, आप चैनल पे देख सकते हो. इवन आई प्रोवाइड यू विद माई नोट्स ऑल्सो, यू विल गेट माई नोट्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल. ठीक है, और ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड, अपलोडेड माई नोट्स देयर, बट अगर आप फिर से, अगर थोड़ा बहुत माइनर कनेक्शन होगा तो मैं फिर से आपको वो अपलोड कर दूंगी. सो दे आर माई हैंड रिटन नोट्स हैं. ठीक है, और बहुत ही कंसाइज नोट्स हैं. अगर आपका बेस अच्छे से बन गया है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो याद करने वाली हैं, दैट यू विल फाइंड इन माई नोट्स. ठीक है, और अभी तक मैं वही नोट्स फॉलो करती हूँ आपने. ओके, फॉर एनी एग्जामिनेशन, स्पेशली जो यूपीएससी के एग्जामिनेशन होते हैं. ओके, चलिए. सो फर्स्ट वी हैव पॉलिटी, जोग्राफी एंड ये सब हम बात नहीं करेंगे. आपको पता ही है कि कौन कौन से आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके पास है. ठीक है, नाउ कमिंग टू वर्ड, हम करने क्या वाले हैं, दैट व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी फ्रॉम अपकमिंग वीडियोज़. ठीक है, देखिए, जो मैंने पहले रिविजन सीरीज़ बनाई है तो आप जाके देख सकते हो. एंड आई थिंक दैट बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में बहुत हेल्प हुआ है, बिकॉज सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि हम नॉलेज गेन करते रहते हैं, बट क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है. बिकॉज मैं मतलब बहुत सारे बच्चों का एक दो क्वेरी आ रही थी कि दैट
बहुत कम मार्जिन से उनका एग्ज़ाम रह रहा है। अगर बहुत कम मार्जिन से आपका एग्ज़ाम रह रहा है तो इतना समझ लीजिए कि आपका नॉलेज पार्ट पे कोई कमी नहीं है, बट आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, आपका क्या टेम्परामेंट है, ये सब चीज़ों को आप कैसे टैकल करना है, दैट आई विल ऑल्सो टेल यू. ओके, सो फर्स्ट वी हैव इज व्हाट वी विल डू. फर्स्ट ऑफ ऑल वील डू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सिर्फ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पकड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉलिटी कर रहे हैं तो पॉलिटी में जो जो भी आपको एग्जाम में पूछा गया है आज से 10 साल तक जो भी पूछे गए हैं दैट विल कवर. ओके, सेकेंड इज वी विल टारगेट ओनली एग्जाम रेलिवेंट थिंग्स. ओके, हम ऐसे कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे जो एग्जाम से रिलेवेंट नहीं होगा. विल सॉल्व PYQs. CDS के ही नहीं बल्कि NDA, CAPF, CSE के भी करेंगे हम. ठीक है, और आपको बताऊंगी मैं कि कैसे दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड. ठीक है, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं. अगर आपको CDS में दिख रहा है तो वो आपको CSE में दिखेगा क्वेश्चंस, एंड दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड. सो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए वाइल सॉल्विंग द पेपर. ठीक है, वाइल रिवाइज कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं. पहली बात तो नोट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है. ठीक है, अगर आप खुद के नोट्स बना सकते हो या बना दिए हैं वेल एंड गुड. अगर नहीं बनाए हैं तो मेरे नोट्स हैं, आप वहाँ से देख सकते हो. बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने सभी नोट्स पे वीडियोस भी बनाई हैं. ठीक है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ज्योग्राफी है, साइंस है, ताकि आपको पता चल जाए. अच्छे से मैंने समझाया उसको. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज रिसर्च पेपर. देखिए, I have made research paper for myself basis on PYQs. जो भी analysis है उसके basis पे I have made research paper which have helped me a lot, and I keep on updating that. ठीक है, every year. So we will also discuss that. एंड एग्ज़ाम रेलिवेंट नोट्स दैट आई प्रोवाइड यू. ठीक है, सो जो भी मेरे नोट्स हैं वो बहुत क्रिस्प कंसाइज हैं. इतने कंसाइज में भी आपको मिलेंगे. ठीक है, क्योंकि वो मैंने पर्सनल अपने लिए बनाए हैं. सो मतलब कि डिफरेंट सोर्सेज है जहाँ से भी मेरे को रेलिवेंट लगा था मैंने वहाँ से बनाए हुए हैं. तो आपको अगर आप चाहो तो वो नोट्स रेफ़र करना चाहो तो कर सकते हो. ठीक है, दैट आई प्रोवाइड यू. नेक्स्ट वी हैव इज, चलिए अगर हम बात करते हैं, ओके विल स्टार्ट फ्रॉम डिसम्बर नाउ दिस मंथ. ठीक है, तो 5th ऑफ डिसम्बर से हम स्टार्ट करेंगे. देखिए, मैंने थोड़ा सा ब्रॉड बताया दैट 5th to 15th ऑफ डिसम्बर, क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत मेरे को अपना भी स्केड्यूल देखना पड़ेगा. उसके अकॉर्डिंगली वीडियोस आएंगी आपकी. ठीक है, तो पहले हम क्या कंप्लीट करेंगे, ज्योग्राफी. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहता है, बोरिंग नहीं होगा, इसलिए ज्योग्राफी करते हैं. हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे. ज्योग्राफी में मेन चीज़ क्या होती है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो देखेंगे. PYQ सॉल्व करेंगे. एंड रिसर्च पेपर जो है ज्योग्राफी का वो मैंने डाला भी था, एग्ज़ाम से पहले भी डाला था. एंड वही रिसर्च पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज वो मैंने बेशक बनाया है, बट मैंने PYQs के बेसिस पे बनाया है. ठीक है, जो ऑलरेडी आ चुका है. सिर्फ CSE में नहीं, CAPF में नहीं, बल्कि जो भी UPSC एग्जामिनेशन हुआ है, CDS हुआ है, NDA, CSE, CAPF, तो उसको सबको मैंने पूरा एनालाइज करके जो पिछले 10 साल में जो भी मैप बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं या फिर जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, क्योंकि वो रिपीट करता है, फिर से करता है, रिवर्स आई हैं, तो ये सब चीज़ें आपको उस रिसर्च पेपर में मिल जाएंगी. वो भी हम अच्छे से करेंगे कवर. इस बार हम अच्छे से करेंगे. उस समय मेरे पास टाइम नहीं था, तो हम एग्ज़ाम के बहुत आई थिंक कुछ दिन पहले ही मैंने वो अपलोड किया था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव इस पॉलिटी के लिए भी हम यही करेंगे. 16th ऑफ डिसम्बर से, मतलब दिसंबर तक हम क्या कर लेंगे, अपना ज्योग्राफी पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, जैन में हमारा एंशिएंट मिडीवल. देखिए, एंशिएंट मिडीवल अभी बहुत ज़्यादा पूछने लग पड़ा है UPSC. अगर आप 2019, 2021 तक भी अगर आप देखो तो उतना नहीं पूछता था. ठीक है, मतलब CSE की बात करें तो 2021 के बाद तो उसने 2021 से पहले इतना नहीं पूछते थे और बच्चे पढ़ के भी नहीं जाते थे. बट CDS में अभी क्या किया, पिछले 1-2 साल से एंशिएंट मिडीवल वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछना स्टार्ट कर चुका है. CSE में भी कर चुका है. तो इसीलिए आपको एंशिएंट मिडीवल छोड़ के नहीं जाना है. बट हम इसको और इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बोरिंग लगता है बच्चों को. हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे. मैं आपको बता दूंगी इसमें से कौन सी चीज़ें क्रैम करने वाली हैं, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. और इस बार भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो मेरे नोट्स हैं आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे. ठीक है, तो कौन कौन से फैक्ट्स हैं आपको वो देखने हैं. टॉपिक्स कौन कौन से जो अच्छे से करके जाने हैं, और हम कैसे रिवाइज करेंगे थ्रू, मतलब मैं आपको एक थोड़ा स्टोरी फॉर्म में समझा दूंगी. ऐसे स्टोरी समझ लेना. ठीक है, क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे हम. क्रोनोलॉजी से अगर पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, एंड मैप से पढ़ेंगे हम थोड़ा बहुत. ठीक है, तो जैन के
फर्स्ट 10 days हम क्या करेंगे, एंशियंट मिडीवल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, एंड देन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के ऑलरेडी मतलब पहले मैं बनाने नहीं वाली थी वैसे सीरीज़ उस पर, क्योंकि जो मेरे खुद के नोट्स हैं वो मैंने लिखे हुए थे खुद से, तो बट बच्चे बोल रहे थे कि दैट यू नीड माई नोट्स, तो इसलिए मेरे को वो जो नोट्स थे वो थोड़ा डिजिटल फॉर्मेट में करके मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा था, इसीलिए अभी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है, ओनली 1 चैप्टर इज़ लेफ्ट, तो उसके बाद वो भी मैं साथ साथ में ट्राई करूँगी कंप्लीट करने का, ठीक है। तो आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव इस फेब्रुअरी का अगर हम देखें तो विल बी लेफ्ट विथ साइंस नाउ, ठीक है। तो साइंस क्या करेंगे हम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे मेरे। तो फर्स्ट 15 days हम पूरा डेडिकेटली साइंस को देंगे, बट CAPF के लिए क्या करता है ना, वो 11th-12th की भी NCERT से कुछ क्वेश्चंस पूछता है, कुछ स्पेसिफिक और सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो पूछता है, उसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि मैंने खुद के लिए बनाए थे, तो इसीलिए दैट आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। और इसके जो रिविजन है साइंस का वो मेनली कहाँ से करेंगे, हम PYQ से ही करेंगे, ठीक है। और जो सेकेंड हाफ ऑफ फेब बच जाएगा और जो मार्च का मंथ होगा, हम डेडिकेटली सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश में भी क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हम अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं, क्योंकि इंग्लिश गेम चेंजर है आपके लिए, समझ आ रहा है। अगर आप GS में एक 35 मार्क्स भी ला रहे हो ना, 30-35 भी ला रहे हो, एंड अगर आपका इंग्लिश अच्छा है और आप 75 तक ले आ रहे हो या 70 भी ले आ रहे हो, 100 मार्क्स आ रहे हैं आपको, ठीक है। और आजकल कट ऑफ इतना ही जा रहा है आपका, ज़्यादा नहीं जा रहा है, बट हमें थोड़ा कट ऑफ से ऊपर भी उठना है, ठीक है। क्योंकि आप कट ऑफ से ये तो क्लियर कर लोगे, स्पेशली फॉर गर्ल्स आपको मेरिट इन होने के लिए आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, इसीलिए अगर आप इंग्लिश को 80 तक लेके चले जाओ, 80+ लेके चले जाओ ना, तो बहुत अच्छा। और 80+ जाता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। मेरे भी अराउंड अबाउट 75 मार्क्स थे, एंड ऐसा नहीं था मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बट हाँ मैंने कम टाइम पे मैंने कॉस्ट बेनिफिट किया था कि कम टाइम पे ज़्यादा आउटपुट कैसे आएगा, ठीक है। जो भी मैंने इंग्लिश की आपकी वीडियोस अपलोड करी है, मैंने इंग्लिश की वीडियोस पूरा एक हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्ड वीडियोस बनाई हैं, पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व कराए हुए हैं मैंने, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हो। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को आप लोगों के लिए वो और ज़्यादा इन डेप्थ में जाना पड़ा, बट मैं खुद के लिए उतना इन डेप्थ गई भी नहीं थी। तो अगर आप उतने अच्छे से वो एनालिसिस करके अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आप 80 आराम से ला सकते हो, ठीक है। अगर मैं उतना नहीं करके 75 ला सकते हो तो आप 80 ला सकते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज अप्रोच क्या होनी चाहिए पेपर सॉल्व करने की, क्योंकि इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट तुम कैसे पेपर सॉल्व करते हो, तुमने कितना PYQs को एनालिसिस किया है, एटलीस्ट जो PYQs में आया तुम उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और सच बताऊं तो इंग्लिश के लिए ना सोर्सेज के पीछे मत भागो, बहुत सारे बच्चे बोलते क्या सोर्सेज क्या सोर्सेज, दिस इज द सोर्स, सिर्फ यही सोर्स है, ठीक है। बाकी आई थिंक कुछ चीज़ें होती हैं जैसे एरर डिटेक्शन के लिए जो रूल्स वगैरह हैं उनके मैंने आई थिंक आपको नोट्स भेज दिए हैं। जो चीज़ थेरेटिकल पार्ट है, जो पढ़ने वाला पार्ट है, वो भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। जब मैं PYQ सॉल्व करा रही थी मैंने तब भी पढ़ाया था, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वो चीज़ भी मिल जाएगी। बाकी अगर आप बोलते हो कि मैं सिनोनिम्स पढ़ के आ जाऊँगा या मैं एंटोनिम पढ़ के आ जाऊँगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा है सिनोनिम एंटोनिम, पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो चीज़ मैंने सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आपने हर एक पार्ट ऑफ इंग्लिश का जो जो भी सब्जेक्ट है, जो जो भी पार्ट है, उसको कैसे डील करना है, वेदर इट्स सिनोनिम है, एंटोनिम है, बिना पढ़ के भी आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर मेहनत करनी है तो किस डायरेक्शन में करनी है, ये मैं आपको अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी बता रही हूँ जिससे मैंने क्लियर किया है। आई होप ये सब चीज़ें आपके दिमाग में थोड़ी सी आई होंगी, ठीक है। जब तक हम इंग्लिश नहीं करते तो आप वो पुरानी वीडियोस देख सकते हो, ज़्यादा पुरानी नहीं है, पिछले ही CDS में मैंने वो पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया था, आप सिर्फ वो भी देख के जाओगे, आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखेगा अपने इंग्लिश के उसमें, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी अच्छा है इंग्लिश तो और अच्छा हो जाएगा, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लान फॉर कमिंग डेज फॉर CAPF FND एंड CAPF, ठीक है। देखिए अगर आप इतना सब कर लेते हो या जितनी जितनी चीज़ें मैं अभी करा रही हूँ, अगर आप इतना भी रिवाइज कर लेते हो ना, आई डोंट थिंक सो कि आपका एग्ज़ाम रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होता है ना कि पढ़ सब रहे हैं और सेम सोर्स से पढ़ रहे हैं, बट हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जब लैक ऑफ गाइडेंस होता है, आपको समझ नहीं आता कि आपकी प्रिपरेशन सही जगह जा रही है, क्या आप उस क्वेश्चन को लेके वैसे ही सोच रहे हो जैसे आपको सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको अप्रोच
बदलनी पड़ेगी, ठीक है। और जो जो भी मैं अप्रोच बताऊंगी आप पहले खुद अप्लाई करना, क्योंकि इट्स वेरी सब्जेक्टिव। हो सकता है जो मेरे लिए काम किया आपके लिए ना किया, और हो सकता है जो मेरे लिए काम किया है वो आपके लिए काम करेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं काम करेगी, डोंट वरी, ठीक है। तो अच्छे से हम रिवाइज करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आई जस्ट होप कि आप इसको थोड़ा सा सीरियस लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे कैजुअली मत ले लेना, बिकॉज मैं बहुत मेहनत से अब ये वीडियोस वगैरह लाऊंगी। आई होप कि आप एटलीस्ट उसको देखो, ठीक है। उसको प्रैक्टिस भी करो खुद से, क्योंकि अगर मैं बता दूंगी आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।